सभी परम धाम में बीज रूप स्थिति में 5 मिनट के लिए स्थित हो जाइए। साइलेंस में कोई आवाज नहीं, देह और देह की दुनिया से ऊपर उठ जाइए। एक भी संकल्प हमें नीचे नहीं लावे। परम धाम में बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा चमक रही हूँ। शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कीजिए। मैं और बाबा, बस कोई नहीं।
परम धाम में चमकता हुआ सितारा सारे विश्व को रोशनी दे रहा हूं। कितना पावरफुल। तेजोमय में बिंदु, एक स्टार नहीं, लेकिन इतने साथ इकट्ठे इतने स्टार, हम चमक रहे हैं। बाबा के नूर सारे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। सुख और शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान की रोशनी सारे विश्व की आत्माओं के पास पहुंच रही है। चलिए शिव बाबा को परम धाम से लेके सूक्ष्म वतन में आ जाइए। ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान एक महाज्योति शिव परमात्मा यानी बाप दादा, साथ में हमारा भी फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को देखिए। बाबा की वरदानी दृष्टि मुझ आत्मा को कल्प कल्प की विजयी आत्मा बना रहे हैं। संपूर्ण फरिश्ता रूप शक्तिशाली आप और बाबा विश्व को भी प्रकाश दीजिए। लेकिन इसके पहले मैं और बाप दादा खो जाइए। बहुत सारी सम्मानों की माला बाबा पहना रहा है, दृष्टि से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। खो जाइए बाप दादा की नैनों में, समा जाओ उसके नैनों में। कंबाइंड स्वरूप फरिश्ते तोड़ते हैं मन बुद्धि की पाखों से। दो हाथ से फरिश्तों की ताली बजाओ। आजू बाजू में देखो कौन ताली नहीं बजा रहा है। सभी दो हाथ की ताली बजाए बहुत अच्छी तरह से।
वतन में बाबा देख रहा है। चलिए सतयुग में अपने पहले जन्म में राधा और कृष्णा बचपन का रूप देखो अपना, सतयुग की व्यवस्था को देखो। राजविद्या पढ़ने के लिए साथ साथ जा रहे हैं। खेल पान भी साथ साथ कर रहे हैं। जमुना का कंठा है। कितना सुंदर झूला है, रत्न जड़ित सोने का झूला। मैं झूल रही हूँ और श्री कृष्ण मुझे झुला रहा है। साथ में रास कर रहे हैं। कितना सुंदर पुष्पक विमान, कितना बड़ा महल। पूरे बड़ौदा जितने एरिया में हमारा महल है। पुष्पक विमान में ऊपर उठकर मैं आत्मा देवताई चूल्हे में वृक्ष के ऊपर का फल तोड़ के बहुत प्यार से सुबीरस पी रही हूँ। कितनी सुंदर प्रकृति है, सतो प्रधान प्रकृति। हर एक साधन भी कितने सतो प्रधान है। कोई डर और भय नहीं है।
बड़े हो गए, राज्याभिषेक हो रहा है। स्वयंवर और स्वयंवर के बाद राज्याभिषेक, सुचारू रूप से राज्य संभाल रहे हैं। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक सिंहासन पर है। कोई भी चीज खरीदने नहीं जानी पड़ती है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के पास से लेकर के अपने आप को चला रहा है। चलिए, द्वापर और कलयुग में मंदिरों में अपने आप को देखिए। मैं मंदिर का देव और देवता हूं। मैं इष्ट देव और इष्ट देवी हूं। हजारों भक्त मेरे सामने खड़े हैं। हर एक अपनी मनोकामना को लेकर के अपने अपने इष्ट देव और इष्ट देवियों के पास खड़े हैं। मन से कुछ मांग रहे हैं। हे इष्ट देव, हे इष्ट देविया, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हम अपने संपूर्ण स्वरूप में मस्तक से, नयनों से, हस्तों से लाइट और माइट दे रहे सभी को। कितना सुंदर दृश्य है। सब खुश हो रहे हैं। मैं भी यथाशक्ति हर एक को उनकी भावना के अनुसार, उसके पुण्य कर्म के अनुसार, जिसको जो चाहिए, चाहे किसी को प्यार चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को समझ चाहिए, या किसी को अपनी स्थूल इच्छाओं को पूरी करनी है, उनके कर्म के फल के अनुसार वो निर्विघ्न प्राप्त कर रहा है। मैं आत्मा
दिव्य दर्शनीय मूर्त बनकर उनको दे रही हूं। और वो खुश हो रहे हैं जैसे उनको कुछ मिल गया, भरपूर हो गए। चलिए मधुबन घर में द्वापर कलयुग पूरा हो गया, हम संगम की यात्रा पर आ गए। कैसे अचानक बाबा मिला, बाबा मिला तो दिव्य दृष्टि मिल गई। प्रभु परिवार मिला, हम सभी साथ में बैठकर संपूर्ण बन रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम स्वयं परमात्मा ने मेरे हस्तों में दे दिया। भगवान के विधि विधान अनुसार, श्रीमत अनुसार मैं आत्मा मेरा जीवन बना रही हूं। कितनी भाग्यवान हूं। भगवान उठाता है रोज अमृत वेला, रोज प्यार भरी मुरली सुनाता है। अपने साथ योग लगाना सिखाया। जिस भूमि पर आके चरित्र किए वो मधुबन भूमि तपोभूमि बना दी। रोज ब्रह्मा भोजन खिलाता है, ज्ञान रत्नों से सजाता है। विश्व के सामने एग्जाम्पल बनाया, मीठे बच्चे कहकर बुलाया, रोज वरदानों से पाला। दादियों के अंग संग रह करके संपन्न बनाया। कितने सारे सेंटर्स बना के हमारी पालना कर रहा है। शूद्र में से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाया। तीनों काल और तीनों लोकों का इतिहास और भूगोल बता दिया। त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बना दिया। और क्या चाहिए मुझ आत्मा को। पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया। ताज तख्त और तिलक दे दिया। आत्मिक स्मृति का तिलक दिया। दिल तख्त पर बिठा दिया और सेवा जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, जिससे मुझे 21 जन्म का राज्य और भाग्य बना दिया। मिल गया। वाह बाबा वाह, वाह रे में समा जाइए, खो जाइए। मैं और बाबा
कंबाइंड स्वरूपधारी मास्टर सर्वशक्तिवान समर स्वरूप रूहानी यात्री विजयी योद्धा विघ्न विनाशक स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप, बस थैंक यू बाबा। खो जाइए, चलिए ट्रैफिक कंट्रोल में। याद करो शिव को, याद करो शिव को, याद करो मन से शिव को, याद करो मन से शिव को। ओम शांति। हर एक अपनी अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाएंगे। केवल भाई एक अच्छा गीत बजा दो ना, डांस वाला, श्रीमन साहू का। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ચોખા કરતા 3 કિલો દાળ 9 કિલો ચોખા 2 નાખી દો, 3 કિલો દાળ, 3 કિલો 7 કિલો ચોખા પલાળ્યા છે, 2 કિલો मेरे संग संग चलते
चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चंपू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। परम धाम में चले जाओ सभी। सूक्ष्म वतन में थे ना, चलो परम धाम में बिंदु बन जाओ। 1 मिनट। ओम शांति। सभी फ्रेश हो गए? हो गए? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। रोज लास्ट में एक गीत एक्सरसाइज करके जानी चाहिए सबको।
मुरली क्लास के बात करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। राकेश भाई, दीपक भाई, रोज ये गीत बजाओ, बाबा भी याद आएगा और कोई भी एक्सरसाइज करा सकता है आपको। लक्ष्मी बेन भी करा सकती है। और कौन स्टूडेंट में करा सकते हैं? पूजा करा सकती है, सतीश भाई और हाँ, अच्छा वोकेशनल ट्रेनर ट्रेनर है हमारा दीपक भी। हाँ, उसने ट्रेनिंग लिया ना योगा में। तो इसलिए एक भाई और एक बहन अगर है तो बहुत अच्छा है। बहनों में कोई रेडी है? अगर लक्ष्मी बेन नहीं है तो इसमें से कोई मुरली क्लास वाले में से? नहीं नहीं, वो चेयर के अंदर इतना करे तो भी बहुत है। जितना अभी कराया ना, इतना करे तो भी बहुत है। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए। पहले 8 दिन तो ऐसी हल्की करो, तो भी थोड़ी थकान लगी होगी, लगी ना? किस किस को लगी, हाथ ऊपर करे। अच्छा, बहुत कम लोगों को। चलो, ऐसे ही बाबा हमें एक्सरसाइज कराते हैं ना रोज। हाँ, मन और बुद्धि की एक्सरसाइज कराते हैं। और उस एक्सरसाइज से हम क्या बन जाते हैं? इस एक्सरसाइज से हम क्या बन जाते हैं? दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना पड़ेगा। व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त बनना पड़ेगा। जितना शुद्ध संकल्प होगा इतना ही हम दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। और बुद्धि कैसी चाहिए? दिव्य, रिफाइन चाहिए। ये दो चीज से ही हम साक्षात्कार मूर्त, दिव्य दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। दिव्य दर्शनीय मूर्त का अर्थ क्या है? एक तो दिव्य गुण और पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, जिसको बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो सभी को दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है। बनना है, किसको बनना है? समय ऐसा है ना, थोड़ा नींद आए ऐसा, इसलिए थोड़ा लाइव रहो। हंसते खेलते, हाथ ऊपर उठाने का बोलूं तो उठा लेना। क्यों? उसके पीछे का एक ही रहस्य है कि निंद्रा रानी थोड़ी हमारे से दूर रहे। तो इसलिए दिव्य दर्शनीय बनना है तो पहले तो दिव्य गुणों को हमें धारण करना पड़ेगा। और साथ में मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। तो इसको कहते देवता, पावन। क्या कहते हैं? पावन आत्माएं, पवित्र आत्माएं। पवित्रता और पावनता में भी बहुत बड़ा अंतर है ना। देवताओं को हम पावन बोलते हैं, देवता है पावन थे। पावन का अर्थ ही होता है, कौन बताएगा? बीच में भी बोला था मैंने, वो तो सतयुग में मिलेगा। शरीर और आत्मा दोनों पवित्र तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन यहाँ पावन कैसे बन सकते हो? कौन बताएगा? श्रीमत पर चलने वाले को। और बोलो, आप लोगों के पास हर चीज का जवाब है। हाँ, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने से, दिव्य गुण धारण करने से। बोलो बहने, बताओ। बाबा को याद करने से, सिंपल क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं आए तो क्या बोलो?
बाबा को याद करो। अभी अभी मैंने बोल दिया कि दिव्य गुण धारण करना और संपूर्ण पवित्रता, उसको कहते हैं पावन। एक होती है पवित्रता और एक होता है पावन। तो पावन में दोनों चीज चाहिए ना। देखो, अकेले आप बाबा को याद करेंगे तो चलेगा, अगर आपके जीवन में दिव्य गुण नहीं है तो कर्म कैसे महान बनेगा, और कर्म महान नहीं बना तो दुआएं कैसे मिलेगी। कोई भी विघ्न को उड़ाने का साधन क्या बोला, दुआएं। अंत में दवाई नहीं मिलेगी, बराबर जिग्नेश भाई, अंत में दवाई नहीं मिलेगी, क्या होगा, दुआएं काम में लगेगी। तो इस साल में ये बुद्धि में मेरे अंदर चला गया है कि बाबा ने कहीं मुरलियों में दुआओं का जिक्र बहुत किया है। आज बार बार 2 दिन से मेरा संकल्प चल रहा है इस चीज का कि बस दुआ लेनी है सबकी। क्या करना है, दुआ। पुरुषार्थ तो बहुत कर लिया, किया ना कि नहीं किया? बहुत किया, बहुत किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में सरलता क्या है, दुआ लेना, शॉर्टकट। अब दुआ कैसे लेंगे, दूसरे को सुख देंगे। अभी यहाँ चेक करो, हम क्लास के साथ साथ वर्कशॉप कर रहे हैं, हाँ, कि सुख देना है तो कैसे देंगे। हर एक अपनी अपनी लाइफ को देखे, दूसरे की लाइफ नहीं, मुझे खुद को देखना है। अभी क्या मैं जहां भी हूं मैं सबको सुख दे सकता हूं? हाँ, सरलता है तो सुख दे सकते, संतुष्ट है तो सुख देंगे। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। अब संतुष्ट हूं मैं, क्योंकि पहले तो मुझे मेरे रोल से संतुष्ट होना पड़ेगा, फिर मेरे आजू बाजू जो भी है उसके रोल से मुझे संतुष्ट होना पड़ेगा। अब वो आपको ही पता है कि आप कहाँ कहाँ संतुष्ट हो और कहाँ संतुष्ट नहीं हो। चेक करो, अभी अभी चेक करो। जो कंप्लीट होता है वो कंप्लेन नहीं करता है। दादी जी कहती थी, बाबा भी कहते हैं, जो खुद कंप्लीट है वो कंप्लेन नहीं करेगा। अभी सच बताओ, ऑनेस्टी से बताओ, हम हमारे जीवन में कंप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो फिर दिव्य दर्शनीय मूर्त कैसे बनेंगे, दूसरे को दुआ कैसे दे सकेंगे, बताओ। तो आज से मुझे क्या करना है, स्वयं को भरपूर करना है। तो कोई एक प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। अभी बात किया आपने, अभी अभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ये बात यहाँ ही छूट जाएगी, आगे नहीं चलेगी। तो आज से हम सभी एक साथ एक प्रोजेक्ट बनाए कि हम सभी के रोल से, सभी के पार्ट से संतुष्ट रहेंगे। हाँ जी, साक्षी दृष्टा, बहुत अच्छा नेहा दीदी ने क्लास कराया उस दिन, साक्षी दृष्टा स्थिति, है ना? अब भरपूर होने की विधि क्या, संतुष्ट होने की विधि क्या? बाबा के ज्ञान को एज इट इज समझ लिया हमने तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां जहां मेरा फील्ड है, मैं देह के भान में हूं तो मैं संतुष्ट नहीं रह सकती हूँ।
बहुत सारी बातें हैं। पहले तो देह का भान छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी बहू है, मेरी सास है, ये सारी बातें कैसी है? ये मेरा रोल है, ये मेरी पोस्ट है, मेरी पोजीशन है। ये बंधन है ना मन का। वहां से उठना तो पड़ेगा, यानी उठना पड़ेगा। तो मेरा सर्व संबंध बाबा से है। किससे है? तो पहले तो बाबा के साथ संबंध जोड़ो आज। जितना मेरा तन मन धन समय संबंध संकल्प लौकिक में चलता है, बाबा ने कहा था ना, इतना ही मेरा अलौकिक में चलता है। हाँ हाँ, है, ये बैलेंस है मेरा। क्योंकि जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे ना, योग लगने वाला नहीं, योग परसेंटेज में चला जाएगा। मेरा मन कितना बाबा के पास है, मेरा तन जितना मैं लौकिक में लगा रहा हूं, लगा रही हूं, इतना ही मैं बाबा में लगा रहा हूं। कि वो भक्ति वाली स्टाइल है मेरी। कौन सी स्टाइल है? सच बताना। भक्ति वाली स्टाइल है ना? हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं। अभी राजू भाई ने बोला 4 घंटा योग, सोच में पड़ गए होंगे 4 घंटा तो कैसे निकल सकता है। लेकिन बाबा ने ये भी बोला है कि जब तक 4 घंटा करोगे नहीं तब तक संपूर्ण बनने वाले भी नहीं। तो पहले तो खुद को बिठाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब बहुत सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, कंप्लेन, व्यर्थ, नेगेटिव, ये 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास टाइम बचता नहीं है। टाइम है तो सारी बातें आती है ना, टाइम ही नहीं है तो, क्योंकि बाकी लौकिक भी तो संभालना है। अब टाइम ही नहीं है तो क्या करोगे? हाँ, आना जाना करना पड़ेगा। ऐसे छोड़ नहीं देना है हमें कोई टॉपिक को, भले एक ही टॉपिक लो आज, लेकिन उसको पूरा पकड़ो और वहां से मुक्त बनो। भारत को स्वतंत्र बनाया तो खुद को भी तो कहां से आज स्वतंत्र बनाना है कि नहीं बनाना है? हम ब्राह्मण बच्चे हैं, विश्व को स्वतंत्र बनाने की बात कर रहे हैं, और हम भट्टी में जनवरी मास में 5 चीजों से तो मुक्त हो जावे। बाबा से पक्का संबंध जोड़ो, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा। आपके चेहरे की रौनक, आपके नैनों की रौनक, आपके मस्तक की रौनक कुछ अलग ही हो जाएगी। कब तक हम मेरा 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 करके बैठे रहेंगे, पिंजड़े में फंसे रहेंगे? स्वतंत्र होने का दिन है आज, गणतंत्र दिन। स्वतंत्र हो गए, फिर संविधान बने, ये तो पता है ना सबको। 15 अगस्त को स्वतंत्र बने, लेकिन आज स्वतंत्र नहीं बने, आज संविधान बने। हाँ, हमारी मुरली संविधान है, नियम है। समझे? उस नियम पर कितना अच्छा राजू भाई ने क्लास कराया। उस संविधान पर हम चलेंगे तो संपूर्ण बनना बहुत सहज। दिव्यता संपन्न वर्ष मना रहे हम, भारत को स्वर्णिम बनाना है, वो वर्ष मना रहे हम। गुजरात का थीम है दिव्यता संपन्न वर्ष, और पूरी यूनिवर्सिटी जो हमारी उसका थीम है स्वर्णिम भारत की ओर। आजादी अमृत महोत्सव है ना, तो हम स्वर्णिम भारत की ओर जा रहे हैं। तो मैंने अपने आप को कितना स्वर्णिम बनाया, तो आज मैं क्या लूंगी, क्या लूंगा?
तो कितना सुख देना है मुझे। आइए, आओ बैठो, जगह है। हमारे शशिकांत भाई और युगल उनके दोनों दीपिका बेन हमारे बीच में आए हैं। बहुत दिन के बाद बाबा के घर में आए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परमात्मा के घर में आज तपस्या हो रही है। बाबा ले आए आज, है ना। तो बात चल रही थी स्वतंत्र होने की, कि भारत को तो स्वतंत्र बना दिया, लेकिन खुद को भी हमें स्वतंत्र बनाना है कई सारी बातों से। तो पहले तो बाबा से इतना प्यार, ऐसा संबंध हम जोड़े बाबा से कि हम बहुत सारी चीजों से इससे ही मुक्त हो जाए। तो मैं सबसे संतुष्ट रहूं। आज एक टॉपिक लेंगे ना, 5 चीज से तो स्वतंत्र बनना है ना। 100% परसेंटेज में तो हम सभी है, पे इतना परसेंटेज है। बाबा के बच्चे को एकदम जकड़े हुए नहीं है, बहुत सारी बातों से हम ऊपर उठ गए, लेकिन उसमें भी हमें हमारी संपूर्णता को लाना है। तो हम सभी से संतुष्ट रहेंगे। हमारे आजू बाजू वाले जो भी है, चेक करो, नहीं है ना संतुष्ट, नहीं है ना, बहुत सारा परसेंटेज है। आज से कौन नक्की करेगा? तभी इस भट्टी का उद्देश्य, लक्ष्य हमारा पूरा होता है कि मैं सभी के रोल से 1 महीने के लिए संतुष्ट रहूंगा या रहूंगी। वो हाथ ऊपर करे। 1 महीने के लिए, ज्यादा नहीं, चलो 1 महीना किया तो संस्कार पड़ जाएगा ना, है ना। बाबा भी तो ऐसे ही कराता था ना, मुरली में हाथ उठवाता था। भाई 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए खाली होमवर्क देता था, कोई होमवर्क 1 महीने के लिए देता था। तो लेकिन 1 महीने के लिए अपने वहां से कहा न कहा। देखो जनवरी मास पूरा हो रहा है, कहीं ना कहीं तो ऊपर उठना ही है। खाली बातें करने से कोई फायदा नहीं, वो तो दुनिया वालों का काम है। बाबा के बच्चों का काम बातें करना नहीं है। हमें तो दृढ़ संकल्प करना है, आज प्रतिज्ञा करनी है कि हम हर एक के रोल से संतुष्ट रहेंगे। तो आपकी वाचा जो है ना, कम से कम हो जाएंगी। पहला तो थॉट्स भी कम से कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा ना। तुरंत याद दिलाना है, नहीं मैंने वायदा किया है, मुझे उसके रोल को एक्सेप्ट करना है। बराबर? हाँ, संतोष दीदी आ गए। उन्होंने अपना क्लास बेचारे ने छोड़ा होगा। पंकज भाई को बोलो उसको मुरली क्लास पूरा कर लेने दो। पंकज भाई भले ज्वाइन किया, लेकिन उसको, पंकज भाई को बोलो उसको अपना मुरली क्लास पूरा करने दो। फिर भी एक बार बोलो। हमारे रशिया से संतोष दीदी आ रहे हैं, तो हाँ जी, वही दीदी आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए सभी अपने आप को आज पक्का लक्ष्य कराए कि मुझे हरेक के पाठ से संतुष्ट रहना है। और इसके लिए बातें नहीं करना, उसके लिए मुझे जो भी छोड़ना पड़े, जो भी सहन करना पड़े, जो भी समाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, है ना। उसके बाद उसका चिंतन भी यहाँ नहीं चलना चाहिए। उसको कहते संतुष्ट। जैसे कोई कहता है ना सहन शक्ति, तो सहन शक्ति का अर्थ क्या है कि मेरे पास सहन शक्ति है, तो मेरे मन के अंदर कुछ आवाज चल रही है, या मैं 4 लोगों को बाद में वर्णन कर रही हूँ, या मैं सहन कर रही हूँ, उसको सहन शक्ति कहेंगे।
नहीं, मेरे मन के अंदर भी चल रहा है कि मैं सहन कर रही हूं कि कर रहा हूं, उसको भी सहन शक्ति नहीं कहेंगे। सहन शक्ति का अर्थ क्या है? अविद्या। मैं सहन कर रही हूं उसकी भी उसको अविद्या, ज्ञान ही नहीं है उसको, उसको कहते सहन शक्ति। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके बारे में आप खराब बोल रहे हो कुछ भी, ये तो चोर है, नहीं तो ऐसा है ना वैसा है, वो आपके सामने देखकर मुस्कुराएगा, उसको पता ही नहीं कि आप उसको बोल रहे हो, उसको समझ में ही नहीं आता है कि चोर क्या है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? इसको कहते अविद्या। वो क्या करेगा? मुस्कुराएगा, उसको थोड़ा कुछ पता है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। आप कितना भी खराब बोल दो, छोटा बच्चा है यहाँ पे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं सहन कर रही हूं, मेरे साथ सब लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उसकी भी अविद्या, उसको कहते देह भान को तोड़ना। क्या मंजूर है सबको? उसको कहते लाइट। लाइट। ऐसा जीवन 1 महीना तो जीकर देखो, परसेंटेज निकाल दो। 1 महीना छोटा बच्चा बन जाओ। क्या बन जाओ? कुछ समझ में नहीं आता है तो छोटा बच्चा बनना तो आता है कि नहीं आता है? आता है विजय भाई? आता है, आता है ना। 1 महीना छोटा बच्चा कौन बनेगा? 3 महीने का, 6 महीने का छोटा बच्चा, वो हाथ ऊपर करे। देखो, सोच रहे होगा या नहीं होगा? हाँ, बाप को बाप शिव बाबा है और जो भी कोई आजू बाजू बोले उसको समझ ले बाप है। शिव बाबा हमारा बाप है। खुले दिल से हाथ ऊपर ऐसा करो, मुझे बनना ही है पापा, बस 1 महीने के लिए नहीं कर सकते हैं। अरे हम भगवान के बच्चे, खुदा के बच्चे हैं, विश्व परिवर्तक बच्चे। कौन है? टाइटल देते मास्टर सर्वशक्तिवान है, कौन है? और एक ध्यान रखना, बाबा ने कहीं मुरलियों में बोला है कि जब आप कुछ प्रतिज्ञा लेते हो तो माया भी सुनती है ना। बाबा तो फोटोग्राफ लेते हैं कि मेरे कौन से बच्चों ने हाथ ऊपर किया था, लेकिन बाबा कहते माया भी तो मेरी बेटी है ना, उसका राज्य है। और राजू भाई ने क्या बताया अभी कि आप जिस चीज में विजयी बन चुके हो, आपको पता है कि माया का द्वार है, वहां से माया नहीं आएगी। आप जिसमें कमजोर हो उसी दरवाजे से माया आएगी, है ना। हमारी कमजोरी है, पर मेरी कमजोरी पर मैं विजय प्राप्त न करूं। स्वयं भगवान आया मुझे पढ़ाने, मुझे शक्ति देने के लिए, और मैं विजय प्राप्त न करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर है। और तभी आप दूसरे को सुख दे सकते हो, और वहां से आपको दुआएं मिलेगी कि हम इनके साथ कुछ भी करते हैं फिर भी ये तो इनोसेंट है। इसलिए ये बात याद रखो कि दुआ ऐसा साधन है कि कोई भी विघ्न को हटा देता है। जो बाबा ने कल बताया, हाँ, कि दवाई, अंत में दवाई नहीं मिलेगी, दुआ ही काम में लगेगी। आपके पास पैसा है लेकिन दवाई नहीं मिलेगी तो पैसे को क्या करोगे? पैसा कोई दुआ नहीं बनने वाला है। और उस समय भगवान के पास आके बोलोगे बाबा हमारा सफल करो, तो बाबा क्या कहेगा? आपके पास रखो। उस समय आपके खाते में ड्रामा, और बाबा दुआ ही देखेगा। तन मन धन से सेवा करने का तो अभी समय है, करना है वो कर लो। आज भी बाबा ने कहा सफल कर लो। जितना आपका कुछ भी लगाएंगे बाबा के घर में, वो पारस बन जाएगा। क्या बोला आज बाबा ने? क्या बन जाएगा? पारस। तो जितना मैं लौकिक में मेरा तन मन धन समय संकल्प संबंध लगाता हूं, इतना ही मैं बाबा के घर के लिए भी सोचता हूं। उसको कहते संबंध, उसको कहते योग।
बाबा भी तो मेरा प्रिय है ना। आवश्यकता तो बाबा को अभी है, बाद में नहीं है। और वो आवश्यकता भी भगवान ने क्यों खड़ी कर दी? हमारे लिए खड़ी किया है, हमारा भाग्य बनाने के लिए खड़ा किया है। समझे क्यों किया खड़ा? हमारा भाग्य, क्योंकि अंत में तो सभी सेवा स्टॉप हो जाने वाली है, केवल मनसा सेवा रहेगी। न वाचा होगी, न कर्मणा होगी। क्या करेंगे? बाबा कहते घर से बाहर नहीं निकल सकोगे, बारी दरवाजे नहीं खोल सकोगे, घर घर सेंटर बन जाएगा। मतलब जहां आप रहते हो क्या बन जाएगा? बाबा का घर। क्योंकि हर एक बच्चा कहता है मेरा घर बाबा का घर है, तो हर घर क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा। फिर कुछ अवेलेबल नहीं हमारे पास, हम कुछ सेवा कर सके। तो चांस और मार्जिन तो अभी है। इसीलिए छोटी छोटी बातों से शुरू करो दुआ लेने का। सुख दो किसी को, संतोष दो किसी को, आनंद दो किसी को, प्यार दो। हर एक को ये चाहिए। आज जीवन में क्या चाहिए? आपके दो शब्द सामने वाले को खुशी दे देता है। आप किसी को प्यार दो। कोई कैसा भी है तो आपके आजू बाजू वाले ही। देना भी कहाँ है? जहां आपका हिसाब है वहां देना है। समझे? दुनिया वालों को तो आप दे पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां हिसाब नहीं होता, इसलिए इजीली आप दे सकते हो किसी को। लेकिन जहां हिसाब भी है वहां भी वही संस्कार होने चाहिए, एक जैसे। हमारा क्या होता है, जहां हिसाब नहीं है वहां बहुत प्यार से सबको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जहां हिसाब है वहां पे स्किप कर देते हैं। वो ऐसा करते तो क्या करे बहन जी, आपको क्या पता वो हमारे साथ कैसा करते हैं। मेरी सास कैसी है, मेरी बहू कैसी है, मेरे आड़ोसी पाड़ोसी, मेरे कलीग सब कैसे है, आपको क्या पता दीदी। मेरी जेठानी क्या है, मेरी सास क्या है, इसका भाई क्या है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? नॉलेज की कमी। और नॉलेज की कमी तो है। कई बार दूसरे दिन बाबा मुरली में कहता है तो भी बुद्धि में लाते हो, लेकिन योग की भी कमी। योग करके अपने आप को चेक नहीं किया है, खाली बाबा 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 करते। बाबा बाबा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा कहते चने जैसा मिलेगा। समझे? लेकिन खुद को चेक करो, योग में बैठो तभी। फिर उस बात को लेकर के, जो बात योग में आती है आपके सामने, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? खुद ने जीवन में डाली है कि वो बात को पकड़ो। फिर जो व्यक्ति आपको नीचे लाता है, ऊपर से नीचे ले आता है, आपकी बुद्धि के सामने जो व्यक्ति आता है ना, या परिस्थिति आती है, कोई भी चीज आती है, बाबा के सामने उसको रखो। बाबा, इस व्यक्ति के कारण मेरा बार बार मन फ्लक्चुएशन में आता है, वो बात मुझे याद आती है। तो बाबा कहेगा बात बड़ी या बाप बड़ा? बाप बड़ा। अच्छा, बात बड़ी या आप बड़े? आप बड़े, है ना। और बात तो चली गई, अब कब आएगी? 5000 वर्ष के बाद आएगी। अब उसमें भी इतनी अक्कल है, बाबा कहते हैं कि वो छोड़ के चली गई, उसको पता है कि मुझे कब आना है ड्रामा अनुसार, 5000 वर्ष के बाद ही आना है। तो बाबा कहते मेरे बच्चों में इतनी भी अक्कल नहीं है, बात में अक्कल है, मेरे बच्चों में अक्कल नहीं, ऐसा बोलते बाबा। फिर आप हंसते भी हो, है ना, कि हाँ हम बुद्धू तो है, स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, कि नहीं? तो अभी तो बुद्धू नहीं बनेंगे ना। नहीं, बस कुछ भी हो जाए, 1 महीना मुझे सबसे संतुष्ट रहना है। सबको संतुष्ट करना भी है, लेकिन मुझे रहना है। जब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, मैं दूसरे को संतुष्टि नहीं दे सकता हूं।
जब तक मैं सुख नहीं उठाऊंगा परमात्मा सुख, तब तक मैं दूसरे को सुख नहीं दे सकता हूं। हम कहते हैं कि मैं भले दुख ले लूं, मैं सामने वाले को दुख नहीं देता हूं। ये रॉन्ग है कि नहीं है? इक्वेशन ही रॉन्ग है आपकी। मुझे सुख लेना है, मुझे प्यार लेना है परमात्मा से, व्यक्तियों से नहीं तो वापस असंतुष्टि आ जाएगी। मुझे बाबा से सुख लेना है, मुझे बाबा से प्यार लेना है, मुझे आनंद में रहना है, मुझे समझदार बन के रहना है, मुझे सहन करना है, मुझे कोई भी बात को समा लेना है, मुझे किसी को सॉरी बोल देना है, तो मैं सबको संतुष्ट कर सकती हूँ। तब मैं किसी को सुख दे सकती हूँ, तब मैं किसी को प्यार दे सकती हूँ, है ना? उसको कहते दुआ। दुआ का अर्थ क्या है? दुआ देना है, दुआ लेना है, लेकिन कैसे? ये विधि तो अपनानी पड़ेगी ना पूरी। दुआ लेने की और देने की ये क्या है? विधि है। तो पहला स्टेप ही क्या आता है? मुझे संतुष्ट रहना है तो मैं दूसरे को संतुष्ट करूं। मुझे सुख लेना है तो मैं दूसरे को सुख, मैं सुखी नहीं होगी, आज मेरे पास धन नहीं है तो मैं किसी को क्या दान दूंगी? मेरे पास होंगी तो मैं कुछ दान दूंगी ना। आप कहेंगे कि मुझे भंडारी में डालना है, पर्स खाली है तो कैसे डालोगे? चलो बताओ, कैसे डालोगे? डाल पाओगे? नहीं ना। कई बार पर्स में पैसा होता है लेकिन डालने का ये भी होता है ना। लेकिन वो स्थूल चीज है। तो कहीं आत्माओं को सुख उठाने की इच्छा ही नहीं होती है कि मैं सुख लूं और दूसरे को सुख दूं। मुझे दुखी होना है और दूसरे को दुखी करना है, पक्की बात है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है खुद के साथ। तो आज रिजोल्यूशन पास करो, विधि संविधान बनाने का दिन है, स्वतंत्र दिन। खुद को कहीं बातों से आज फ्री करो, स्वतंत्र करो, फिर जीवन देखो कैसा है। तो 1 मार्च शिवरात्रि आती है। शिव बाप को हम क्या गिफ्ट देंगे? क्या गिफ्ट देंगे? अपने दिल में तो बाबा का ध्वज लहराएंगे, लेकिन सबके दिलों में हम बाबा का ध्वज लहराएंगे। तो बाबा बाबा कोई बोले ऐसा ध्वज लहराएंगे? नहीं। बाबा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, ये तीनों का सागर है वो। આવી ગયા? ओके। तो बाबा सागर है, समझे, इन सभी चीजों का। तो वो सभी चीज मुझे दूसरे को देनी है, लेकिन वो देने के पहले मेरे अंदर मुझे उस संपूर्णता को धारण करना है। और वो संपूर्णता को धारण करने के लिए बाबा के साथ मुझे 100% संबंध जोड़ना पड़ेगा। और एक संबंध नहीं, भोग भी लाने का बोलता मुझे। एक संबंध नहीं, सर्व संबंध बोलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मैं संबंध को जोड़ू बाबा के साथ। बाबा ने तो मेरे साथ जोड़ा हुआ है, तब तो तीसरा नेत्र दिया बाबा ने, लेकिन मुझे भी तो जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जोड़ेंगे तो ही बाबा से प्यार आएगा। और जब बाबा से प्यार करोगे तो बाबा की याद सताएगी, फिर और बातें छोटी लगेगी, बड़ी नहीं लगेगी हमें। किसी का भी पार्ट हम क्या करेंगे? साक्षी हो जाएंगे। क्योंकि फरिश्ता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं जैसे मैं साक्षी होकर हरेक का पार्ट देखता हूं, वैसे तुम्हें भी हरेक के पार्ट को साक्षी होके
और तभी आप हर्षित मुख देख सकते हो। फरिश्ता माना क्या, ऊपर से नीचे आया, वापस ऊपर गया, दिन में कारोबार किया, रात को ऊपर चले गए, है ना। तो वो फरिश्ते की बात है। फरिश्ता माना ऐसा नहीं कि खाली उड़ता रहे, मन की स्थिति हमारी ऊपर उठी रहे, उड़े, माना नीचे की बातें हमें बहुत छोटी छोटी लगे। क्यों मेरी आत्मा की शक्ति कम करूं, किसी के रोल को देख करके मैं डिस्टर्ब हो जाऊं? क्या हम उस गुलामी से अपने मन को नहीं छुड़ा सकते हैं? हम स्वतंत्र नहीं बन सकते हैं? अच्छा लगता है एक बात बार बार मेरे मन के अंदर आवे, किसी ने, इसने कुछ कर दिया और वो बार बार मुझे डिस्टर्ब करे, तो क्या मैं स्वतंत्र हूं? नहीं हूं। तो जो थॉट्स, जो संकल्प मुझे नहीं चलाने थे, वो बार बार मैंने चला दिया, तो लीकेज तो हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो जब लीकेज हुई तो मेरे संकल्पों के अंदर सिद्धि कैसे आएगी? हम चाहते हैं कि हम सिद्धि स्वरूप बन जाए, जो मैं सोचूं वही हो जाए। तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताओ? भोग रेडी नहीं है। कैसे हो जाएगा? स्थिति ऊंची रखने से। तो आज इतना पक्का करो, घोट घोट के पक्का करो कि मुझे मेरी कमजोरियों से मुक्त भी होना ही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैंने ही तो जीत पाई है, तब तो मेरी मूर्ति बनी। एक भी चीज की कमी रह गई तो खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं होती है। मूर्ति तो श्रृंगारी हुई होती है। तो हर गुणों से मेरा श्रृंगार हुआ है। अपना नेकलेस बनाओ, अपना इयरिंग बनाओ, अपना ब्रेसलेट बनाओ, बहुत सारी चीज होती है। कितनी सारी चीज होती है, आप सोचो। और शक्तियों का कवच पहनो, कितने अच्छे